हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोगों का मेरी इस नई वीडियो में। और लास्ट की 2 वीडियोस के अंदर हम लोगों ने ये चीज़ को बहुत ही अच्छे से कवर कर लिया था कि कैसे हम लोग जेड आर्चीवर की मदद से एंड्रॉयड के अंदर डाटा और ओबीबी फोल्डर को एक्सेस कर सकते हैं। अब आप लोगों को पता होगा जो लेटेस्ट के एंड्रॉयड डिवाइस है उनके अंदर क्या है, डाटा और ओबीबी फोल्डर को आप लोग एक्सेस नहीं कर सकते, वहाँ पे एक्सेस इज डिनाइड करके एक एरर आता है। ठीक है, चलो अभी हम लोगों ने लास्ट की 2 वीडियोज़ के अंदर ये सारी चीज़ें कवर कर ली थी। आपको वो दोनों वीडियोज़ की यहाँ पे ध्यान से देखो, थंबनेल भी दिख रहा होगा। और मैंने एक पूरी की पूरी जेड आर्चीवर की प्लेलिस्ट बनाई है जिसके अंदर सारा का सारा प्रोसेस है। ठीक है, सारी वीडियोस उसके अंदर ऐड कर दी है मैंने, सारा प्रोसेस आपको वहां पे मिल जाएगा। वो पूरी प्लेलिस्ट आपको आई बटन के ऊपर देखने को मिल जाएगी, प्लीज जा करके उस प्लेलिस्ट को देखिए। अब मैंने अपनी लास्ट वीडियो के अंदर आप लोगों से बोला था कि अगर आप लोगों को कोई एग्जांपल भी देखना है कि डाटा और ओबीबी के अंदर कोई रियल गेम हम लोग कैसे पेस्ट कर सकते हैं या फिर रियल गेम की कैसे फाइल्स को पेस्ट कर सकते हैं, तो आप लोग बताइएगा। और आप लोगों ने कमेंट किया और उसी कमेंट के बेसिस के ऊपर मैं आज आप लोगों के लिए 2 गेम लेके आ चुका हूं। एक गेम है बीजीएमआई में हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग ओबीबी फोल्डर को एक्सेस कर सकते हैं और ओबीबी फोल्डर के अंदर ओबीबी फाइल को पेस्ट कर सकते हैं। और जो दूसरा गेम है वो है माइनक्राफ्ट, उसके अंदर हम लोग ये देखेंगे कि हम लोग डाटा फोल्डर को कैसे एक्सेस कर सकते हैं और डाटा फोल्डर के अंदर जा करके माइनक्राफ्ट की एक सेव मैप की फाइल होती है। ठीक है, जिसमें हम लोग माइनक्राफ्ट का जो गेम खेल रहे होते हैं उसमें एक मतलब स्टेज होती है, आप ऐसा समझ सकते हैं एक बहुत ही बड़ा वर्ल्ड होता है, उस वर्ल्ड की एक फाइल होती है। वो फाइल को अगर आप पेस्ट कर दोगे तो आप लोगों को वो वर्ल्ड दिखने लगेगा। ये वो लोग समझ पा रहे होंगे जो लोग भाई माइनक्राफ्ट खेलते हैं। अब जो लोग नहीं खेलते बस ऐसा समझ लीजिए कि मैं डाटा फोल्डर के अंदर आपको कोई चीज़ पेस्ट करना सिखा रहा हूँ। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं ये सारी चीज़ कैसे होने वाली है। तो बहुत बढ़िया, मैं आ चुका अपने एंड्रॉयड डिवाइस के ऊपर और मैं जल्दी से जाता हूँ शिज़ुकू को स्टार्ट कर लेता हूँ। बट स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को फिर से दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे ध्यान से देखिए, जेड आर्चीवर है, एंड्रॉयड के अंदर गया, डाटा के अंदर मैं जैसे ही जाता हूँ यहाँ पे आप लोगों को क्या देखने को मिलेगा, एक्सेस इज डिनाइड। ठीक है, चलो अभी आप लोगों को ये चीज़ तो देखने को मिल गई। बट हम लोग कैसे स्टार्ट करते हैं, हमेशा हम लोग शिज़ुकू को सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। शिज़ुकू को मैंने कनेक्ट कर रखा है और यहाँ पे आप देख पाओगे कि शिज़ुकू मेरा बहुत ही अच्छे से रनिंग मोड में आ गया है। ठीक, चलो अभी जैसे ही शिज़ुकू हमारा रनिंग मोड में आ जाता है हम लोग वापस से जेड आर्चीवर के अंदर जाते हैं और हम लोगों को सारा का सारा डाटा का फोल्डर देखने को मिलता है। अब ये सारी चीज़ें कैसे हुई, कैसे मैंने सेटअप किया, क्या क्या चीज़ें थी, क्या बेसिक्स था, ये सब मैंने वीडियोस के अंदर कवर कर रखा है, आप लोग जा करके उसको देख सकते हो। ठीक है, मैं यहाँ पे सब कुछ नहीं मतलब बताने वाला, यहाँ पे मैं सिर्फ ऐप्स को इंस्टॉल करूँगा और ओबीबी और डाटा फोल्डर के अंदर जो भी काम करना है वो करूँगा। ठीक है, तो मैं डाउनलोड्स के अंदर गया और यहाँ पे मैंने डाउनलोड कर रखा है बीजीएमआई का एपीके। ठीक है, मैं इसको सिंपल से कर लेता हूँ इंस्टॉल और यहाँ पे इंस्टॉल। और हम लोग जो भी इंस्टॉलेशन का प्रोसेस है ना उसको कट करेंगे, जो मेन चीज़ है वो देखेंगे। तो बहुत बढ़िया, आप लोग यहाँ पे देख पाओगे हमारा जो बीजीएमआई का एपीके था वो बहुत ही अच्छे से इंस्टॉल हो गया है। अभी हम लोग क्या करते हैं, इसको ओपन नहीं करेंगे। आपको एक चीज़ मैं पहले बता दे रहा हूँ, जिन लोगों को नहीं पता उनके लिए, आपने अगर बीजीएमआई को इंस्टॉल किया और इंस्टॉल करते ही तुरंत, अभी ओपन नहीं किया आपने गेम, इंस्टॉल करते तुरंत अगर आप एंड्रॉयड के अंदर फिर यहाँ ओबीबी के अंदर जाते हो ना तो यहाँ आपको कोई बीजीएमआई का फोल्डर देखने को नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि अभी तक आपने गेम को ओपन नहीं किया है। गेम को ओपन करिए, गेम खुद से एक ओबीबी का फोल्डर क्रिएट करेगा, फिर उसके अंदर ओबीबी की फाइल आप डालो। ठीक है, ये होता है सही प्रोसेस। अब कुछ लोग क्या करते हैं, एपीके इंस्टॉल किया तुरंत चले गए ओबीबी के अंदर, यहाँ पे फोल्डर बनाएंगे और तमाम काम करेंगे। ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, वैसे आप लोग खुद समझ जाओगे। यहाँ पे आप लोगों ने देखा ना, अभी फोल्डर नहीं था कोई, बट जैसे मैंने बीजीएमआई को यहाँ पे स्टार्ट किया, ठीक, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ और यहाँ पे बीजीएमआई मेरा स्टार्ट। यहाँ पे ध्यान से देखिए डाउनलोडिंग रिसोर्स हो रहा है। ठीक है, डाउनलोडिंग रिसोर्स का क्या मतलब है, हमारे पास ओबीबी फाइल नहीं है और ये नेट से डाउनलोड कर रहा है। चलो अभी हम लोग क्या करते हैं, सिंपल से गेम को कट कर देते हैं। ओके, मैं इसको थोड़ा सा वापस से फिट कर लेता हूँ और अभी मैंने क्या किया, गेम को वापस से कट कर दिया। ठीक, गेम को अब हम लोगों ने कट कर दिया है। अभी हम लोग क्या करेंगे, अपने एंड्रॉयड के अंदर जाकर के देखते हैं कि क्या वहाँ पे बीजीएमआई का कोई फोल्डर आया है। और यहाँ पे आप लोग देख पाओगे एक बीजीएमआई का फोल्डर यहाँ हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, ओबीबी के अंदर। और यहाँ पे आप लोगों को क्या देखने को मिलेगा, एक ओबीबी फाइल यहाँ पे आ रही थी, आई नहीं है। यहाँ पे ध्यान से देखिए OBB.temp है, मतलब टेम्प में आ रही है, मतलब अभी पूरी कंप्लीट आई नहीं है। इसका देखिए साइज कितना है, 57 MB। हम लोग क्या करेंगे, इस फाइल को सिंपल से डिलीट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों ने देखा डिलीट हो गया है ये बहुत ही अच्छे से। अभी मैं बैक करूँगा और बैक करूँगा और बैक कर लिया मैंने और डाउनलोड के अंदर आ जाता हूँ और यहाँ से मैं क्या करूँगा, सिंपल से उस ओबीबी फाइल को उठाता हूँ जो कि भाई मैंने बीजीएमआई के लिए ले रखी है। ठीक, ओके, तो मुझे यहाँ पे मिल चुका है, ये रहा मेरा ओबीबी फाइल। मैं सिंपल से क्या करूँगा, इसको कट कॉपी कुछ भी कर लूँगा, मैं सिंपल से कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं क्या करूँगा,
बैक आ जाऊंगा, ठीक है, एक बार और बैक, और यहाँ एंड्रॉयड में आ गया OBB के अंदर, और आप लोगों को यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ, ये रहा BGMI का फोल्डर, इसके अंदर गया और यहाँ पे मैं करता हूँ OBB को पेस्ट। अब बहुत सारे लोग ये भी बोल रहे थे कि ये 100 के ऊपर आकर के स्टक हो जाता है। तुम लोग खुद देखो, ध्यान से देखो 100 पे आकर के स्टक हो रहा है या नहीं हो रहा है। देखो मैं इसको कट पिट नहीं करूँगा, 100 हुआ, कंप्लीट हो गया। जिन लोगों में ये स्टक हो रहा है ना, भैया तुम्हारे फ़ोन में कुछ दिक्कत है, प्लीज़ आप लोग क्या करा करो, एक टेस्ट ले करके देखो, 100 तक हो जाए, उसके बाद क्या करो, ये जो कॉपी हो रहा है ना उसे कट कर दो, फिर गेम स्टार्ट करके देखो कि क्या वो फाइल सही से ऐड हुई है या नहीं हुई है, ठीक है। तो ये एक टेस्टिंग करके देखो। जो लोग ये बोल रहे थे मुझसे कि भैया 100 के ऊपर स्टक हो रहा है, आप लोग यहाँ पे देख पाओगे, लाइव दिखा रहा हूँ, कोई स्टक नहीं, कुछ नहीं है, ठीक है। चलो अभी हमारा OBB पेस्ट हो चुका है। अभी हम लोग क्या करते हैं, सिंपल से अपने गेम को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या सही में OBB पेस्ट हुआ है या नहीं। आप लोग यहाँ पे देख पाओगे सब कुछ बहुत ही बढ़िया से हो गया। यहाँ ऊपर कोई डाउनलोड रिसोर्स वाला सेक्शन नहीं आ रहा, मुझे सब कुछ अलाउ करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ से मैं अलाउ, इसको मैं अलाउ ऑल कर लेता हूँ, ठीक है। आप लोग यहाँ पे देख पाओगे सब कुछ एकदम परफेक्ट चल रहा है, ठीक है। हम लोग थोड़ा सा और वेट कर लेते हैं। मैं आपको जहाँ पे गेम मेन खुल जाता है वहाँ तक दिखा दूंगा, जो डाउनलोड रिसोर्स होता है ना वहाँ तक दिखा दूंगा, ताकि आपके मन के अंदर संतोष रहे कि हाँ भाई जो मैं वीडियो देख रहा हूँ वो जेन्युइन है, ठीक है। वैसे भी मैं फेक नहीं बनाता। आप यहाँ पे देख पाओगे प्रिपेयरिंग रिसोर्स हो रहा है, और जो भी ये स्टार्टिंग में डाउनलोड करता है वो डाउनलोड कर रहा है, ठीक है। अब आप लोग समझ गए ना, OBB यहाँ पे पेस्ट हो चुका है, ठीक। चलो अभी OBB का काम तो मैंने कंप्लीट करा दिया। अब हम लोग सीखेंगे डाटा वाला काम, ठीक है। डाटा का काम मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कैसे होने वाला है। सबसे पहले मैं क्या करने वाला हूँ, गेम को बंद कर दूंगा और मैं जाता हूँ माइनक्राफ्ट का जो APK है ना उसे इंस्टॉल करता हूँ। बट एक काम करता हूँ, मेरे पास यहाँ पे माइनक्राफ्ट का ये APK पहले से इंस्टॉल्ड है, ठीक है। मैं सिंपल से ऐप इन्फो में गया। ऐप इन्फो में आने के बाद मैं क्या कर रहा हूँ, इसका जो डाटा है ना उसको मैं क्लियर कर दे रहा हूँ, ताकि हमारा जो भी सेव वर्ल्ड वगैरह था ना वो सब हट जाए, ठीक है। मैंने एक वर्ल्ड को कॉपी करके बाहर रख रखा है, मैं उसी वर्ल्ड को यहाँ पे पेस्ट करके दिखाऊंगा, ठीक। तुम लोग उसकी जगह पे कोई भी वर्ल्ड को पेस्ट कर सकते हो। जो लोग माइनक्राफ्ट खेलते हैं उन लोगों को ये चीज़ 100% समझ में आ रही होगी, ठीक है। चलो अभी मैंने डाटा यहाँ पे क्लियर कर दिया है और मैं माइनक्राफ्ट एक बार तुम लोगों को ओपन भी करके दिखा दे रहा हूँ, ठीक है, ताकि तुम लोगों के दिमाग में कोई कन्फ्यूज़न ना बैठे कि भैया कहीं आप फेक तो नहीं बता रहे हो। बिल्कुल नहीं, फेक कुछ भी नहीं है, ठीक है। मैं तुमको बिल्कुल स्टार्ट से स्टार्ट करके दिखाऊंगा। और एक चीज़ हमेशा याद रखना, मतलब बिल्कुल ये चीज़ एकदम इम्पॉर्टेंट है। माइनक्राफ्ट के अंदर ना जो वर्ल्ड होता है ना वो दो जगह सेव होता है। एक सेव होता है ऐप के अंदर या फिर APK के अंदर, और दूसरा सेव होता है इंटरनल स्टोरेज के अंदर। तो मेक श्योर करना कि तुम लोग जब भी माइनक्राफ्ट को खेलो ना, तुम लोग अपना जो वर्ल्ड है ना उसको भैया एक्सटर्नल स्टोरेज या फिर जो इंटरनल स्टोरेज का सेक्शन आता है, ऐप के अंदर नहीं, इंटरनल स्टोरेज का जो भी सेक्शन आता है उसके अंदर सेलेक्ट करके रखो। और जिन लोगों ने भैया पहले से ही सेलेक्ट कर लिया है ऐप के अंदर, उनका सारा सेव फाइल वगैरह जा रहा है, वो लोग के लिए भाई मेरे पास कोई सोल्यूशन नहीं है। अगर आप न्यू वर्ल्ड स्टार्ट कर रहे हो तो आप न्यू से ये सेटिंग करके चलोगे, तभी आपको बेनिफिट मिल पाएगा, ठीक है। चलो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, सिंपल से ये क्या आ रहा था यार, वेट कर लिया मैंने, यहाँ पे गेट स्टार्टेड में कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देखो, जैसे ही आप लोग सेटिंग को ओपन करोगे ना, सेटिंग ओपन करते ही अगर आप लोगों को कहीं यहाँ स्टोरेज का सेक्शन दिखे, ठीक है, मैंने दरअसल अभी गेम को कट करके रीओपन किया है, वो बार बार अनोइंग सी चीज़ आ रही थी। तो आपको सिंपल से ये स्टोरेज के ऊपर जाना है और यहाँ से ध्यान से देखिए, ये जो फाइल स्टोरेज लोकेशन है ना, इसको एप्लीकेशन से हटा करके एक्सटर्नल लगाइएगा, ठीक है। ये चीज़ अगर आप नहीं करोगे तो आपको इंटरनल स्टोरेज के अंदर आपका जो वर्ल्ड का मैप या फिर कुछ भी सेव फाइल वगैरह है कुछ दिखेगा नहीं, ठीक है। फिर ये मत कहना कि भैया कट कॉपी पेस्ट कुछ हो ही नहीं रहा, क्योंकि भैया तुमने एक्सटर्नल स्टोरेज वहाँ पे सेलेक्ट नहीं किए। तो मेक श्योर करो तुम लोग माइनक्राफ्ट खेल रहे हो तो एक्सटर्नल स्टोरेज लगाओ ही लगाओ, ठीक है। जिन लोगों ने अपना मैप बना लिया है, अगर वो लोग एक्सटर्नल स्टोरेज लगाते हैं तो हो सकता है उनका मैप डिलीट हो जाए, मैं उनको सजेस्ट नहीं करता। जो लोग न्यू गेम स्टार्ट कर रहे हैं प्लीज़ आप लोग एक्सटर्नल लगा के चलो, ताकि आपका जो मैप है वो बाहर सेव हो रहा हो, ठीक है। और वहाँ से आप लोग अपने मैप को बैकअप ले सकते हो या फिर नए मैप्स को उसके अंदर ऐड कर सकते हो, ठीक है। चलो तो गेम हमारा स्टार्ट हो चुका है। हम लोग सिंपल से क्या करते हैं, इसको कर लेते हैं सेव एंड क्विट, ठीक है। यहाँ से मैंने इसको सेव कर दिया और यहाँ पे आप देख पाओगे मेरा वर्ल्ड आ चुका है, और हम लोग कौन से बायोम में, स्नो वाली, ठीक है। चलो अभी मैं इसको कट कर दे रहा हूँ और अपने गेम को करता हूँ मैं बंद, ठीक। चलो अभी मैं इसको कर लेता हूँ फुल स्क्रीन और गेम को मैं बैकग्राउंड से भी क्लोज कर देने वाला हूँ, ठीक है। अभी इतना हो गया ना आपका। अभी आपको क्या करना है, सिंपल से वापस से जाना है जेड आर्चीवर के अंदर, और जेड आर्चीवर के अंदर जाने के बाद आपको एक खास चीज़ अब मैं बता रहा हूँ, ये खास चीज़ बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसको स्किप बिल्कुल मत करना।
ये क्या खास चीज़ है, ध्यान से देखो। एंड्रॉयड के अंदर गए और डाटा के अंदर गए, और डाटा के अंदर जब भी कोई खाली फोल्डर होगा ना, भले ही तुम लोग शिजुकू का यूज़ करके तुम लोगों ने डाटा फोल्डर की फुल एक्सेस पा ली है, बट फिर भी कोई भी ब्लैंक फोल्डर होगा ना, वहाँ पे ये लोग देखो एक एरर देते हैं, और उस एरर की वजह से बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो रहे होते हैं। उनको लगता है लो भैया शिजुकू सही से काम नहीं कर रहा। बिल्कुल नहीं। अगर तुमने मेरी दोनों वीडियोस को ध्यान से देखा है और तुम्हारे शिजुकू के अंदर कोई भी रेड कलर का एरर नहीं आ रहा, अगर एरर आ रहा है तो बात अलग है, रेड कलर का कोई भी एरर नहीं आ रहा, तो आप लोगों के पास डाटा की फुल एक्सेस है। डरने और घबराने की कोई बात नहीं। मैं आपको वो एरर दिखा रहा हूँ, ध्यान से देखना वो एरर कहाँ पे है, ठीक है। मैं सिंपल से क्या करता हूँ, सबसे पहले माइनक्राफ्ट को यहाँ पे ढूंढ लेता हूँ कि माइनक्राफ्ट मेरा किस जगह पे है। तो ये रहा मेरा माइनक्राफ्ट, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप देख पाओगे इसकी फाइल्स है, गेम्स है, और गेम के अंदर ये मोजेंग वाला है, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों को ये चीज़ माइनक्राफ्ट वर्ल्ड, ये फोल्डर तभी मिलेगा जब आप लोगों ने वहाँ पे एक्सटर्नल लगा रखा होगा। अगर आपने ऐप डेटा के अंदर लगाया होगा तो कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। चलो अभी यहाँ पे जानते हो शिजुकू के साथ होने के बावजूद यहाँ पे एक दिक्कत आती है। वो दिक्कत जानते हो क्या है? यहाँ पे ध्यान से देखो, एक्सेस इज डिनाइड। अब ये बताओ, एक्सेस इज डिनाइड यहाँ आने का कोई लॉजिक नहीं है। ये इस वजह से आ रहा है क्योंकि यहाँ पे फोल्डर खाली है, और खाली होने के बाद यहाँ पे फोल्डर एम्प्टी आना चाहिए या फिर कुछ नहीं आना चाहिए। ये लोग फालतू में एक्सेस इज डिनाइड लिख रहे हैं। अभी मैं आपको ये प्रूफ करके भी दिखाऊंगा कि एम्प्टी फोल्डर में एक्सेस इज डिनाइड दिखाता है। अब लोग ये सोचते हैं कि भैया इस फोल्डर के अंदर कोई ना कोई चीज़ है तभी यहाँ पे एक्सेस इज डिनाइड आ रहा है। ऐसी कोई बात नहीं। अभी मैं आपको एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ, ध्यान से देखना। ये माइनक्राफ्ट वर्ल्ड है ना, ठीक है। इसी के अंदर हमारा वो जो वर्ल्ड हमने सेव किया था वो पड़ा हुआ है। अगर मैं इस वर्ल्ड को यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, ठीक है, वैसे भी इस वर्ल्ड की हमें ज़रूरत नहीं, मैं दूसरा वर्ल्ड यहाँ पे पेस्ट करके दिखाऊंगा। मैं सिंपल से इसको डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पे डिलीट किया। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए क्या आ रहा है, बताइए। यहाँ पे तुरंत एक्सेस इज डिनाइड आने लगा, जबकि कोई रीज़न नहीं है। हम लोगों ने यहाँ पे वर्ल्ड कॉपी पेस्ट सब कर सकते हैं। यहाँ से मैंने डिलीट भी किया है, मैं चाहूँ तो नया फोल्डर भी बना सकता हूँ। ये एक फेक चीज़ है, तो इससे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। आप लोग यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर सकते हो, चिंता ना लो। मैं करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। बैक और बैक, मैंने एक वर्ल्ड मतलब सेलेक्ट करके रखा है इस काम के लिए। यहाँ पे ध्यान से देख पाओगे ये वाला वर्ल्ड है। मैं इसको सिंपल से कट कर लूँगा, डाटा के अंदर आ जाता हूँ, और यहाँ से मैं वापस से ढूंढ लेता हूँ अपने माइनक्राफ्ट को, ठीक है। ये रहा माइनक्राफ्ट, फाइल्स, गेम्स और इमोजेंग, और यहाँ पे ये जो वर्ल्ड का फोल्डर है, एक्सेस इज डिनाइड है ना, बट कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे हम लोग सिंपल से इसको कर देंगे पेस्ट। ये पेस्ट भी हो गया, और अभी मैं क्या करूँगा, इसको हटा लेता हूँ, ठीक है। अभी मैं आपको वो वर्ल्ड को बिल्कुल अच्छे से एक्सेस करके दिखाता हूँ। माइनक्राफ्ट के अंदर गया, ओपन कर लिया। अगर आपका माइनक्राफ्ट बैकग्राउंड में चल रहा है तो एक बार क्या करिएगा, पूरे माइनक्राफ्ट को कट करके वापस से रीओपन करिएगा, ताकि आपने जो नया वर्ल्ड पेस्ट किया है वो वहाँ पे शो हो पाए, ठीक है। मैं यहाँ पे सिंपल से प्ले के ऊपर दबा देता हूँ, और प्ले के ऊपर दबाने के बाद यहाँ पे आप देख पाओगे मेरा वर्ल्ड यहाँ पे कौन सा दिखा रहा है, डेजर्ट बायोम के अंदर मैं आ चुका हूँ। पहले आपको याद होगा आइस बायोम के अंदर था। ये चीज़ वो लोग समझ रहे होंगे जो लोग माइनक्राफ्ट खेलते हैं। जो लोग नहीं खेलते उनके लिए बस ये समझना है कि पहले वहाँ पे बर्फ़ जैसा कुछ था, अभी यहाँ पे रेगिस्तान वाला आ गया है। और इससे ये प्रूफ होता है कि भाई मैंने फाइल्स को हटा करके नई फाइल्स को पेस्ट किया है, ठीक है। तो अगर आप शिजुकू का यूज़ कर रहे हो तो भाई 101% डाटा का पूरा एक्सेस आपके पास है, ओबीबी का पूरा एक्सेस है। और वो जो एक्सेस इज डिनाइड आ रहा है ना शिजुकू का यूज़ करने के बावजूद, ठीक है, किसी फोल्डर के अंदर आप घुस गए 2-4 चीज़ों के अंदर, वहाँ पे अगर कोई फाइल नहीं होगी, ठीक है, ये याद रखो, कोई फाइल अगर नहीं होगी तो वहाँ एक्सेस इज डिनाइड आएगा, ठीक है। ये आपको मैंने दिखा दिया, और इसका एक टेस्टिंग एग्जांपल भी दिखा दिया कि वहाँ पे एक्सेस इज डिनाइड आ रहा है, जबकि आप उस फोल्डर के अंदर कुछ भी कर सकते हो, फिर भी एक्सेस इज डिनाइड आ रहा है। समझे? ये चीज़ अपने दिमाग में हमेशा रखो। और यहाँ पे आप लोग देख पाओगे कि हमारा माइनक्राफ्ट बहुत ही अच्छे से चल रहा है, और ये आइस बायोम नहीं है, ठीक है। चलो अभी हम लोगों ने ये चीज़ सीख ली। अब आई होप सो कि आपको मेरे दोनों एग्जाम्पल पसंद आए होंगे। अब तो आपके दिमाग में कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होगी। आप लोग जेड आर्चीवर की पूरी अगर प्लेलिस्ट मेरी देख लोगे ना, वहाँ पे आप लोगों के लिए मैंने सब कुछ क्लियर कर डाला है। एंड्रॉयड 11, 12, 13, 14 सब में मैंने बता रखा है कि कैसे एक्सेस लेना है। कोई भी परेशानी आपको नहीं होगी, बशर्ते आप पूरी वीडियो को सही से फॉलो करो, ठीक है। तो आई होप सो कि आप लोगों को ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो हम लोग मिलते हैं अपनी अगली कमाल की वीडियो में। हेलो, मेरी वीडियोस देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरा एक और चैनल है जिसके ऊपर मैं इसी टाइप की बहुत ही कमाल की रेयर वीडियोस पोस्ट करता हूँ, तो प्लीज़ आप लोग उसको भी जाकर चेकआउट कर सकते हैं। उस चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट दोनों जगह मिल जाएगी।